नमो ओम विष्णुपादाय प्रभुपादाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति हृदय वन गोस्वामी इति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय प्रभुपादाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णदास कविराज रसिक कृष्णदास कविराज रसिर भांडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम गीयताम गीयताम मुदा चिंत्यताम चिंत्यताम भक्त चैतन्य चरितामृतम। जेबा नहीं बुझे के हो सुनिते सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण ते उपजीवे रति जानिबे रसेर रीति सुनिले बड़ो हाय हित। भव सिंधु तरिवारे आचे जार चित्त श्रद्धा करी सुने से चैतन्य चरित। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुंदर प्रभु, आप एक एड्रेस लिख लो और अभी मैसेज दे देना है तिथि के विषय में। राधा माधव ग्रुप जो आप मैसेज देते हैं उसी में दोनों तिथियां पालन करेंगे, किंतु आज वेन्यू केवल चेंज है, तो वेन्यू जहाँ पर है वहाँ पर ये वाला एड्रेस लिखेंगे। No, it's many things are written. I don't want to send you everything. Just want to give you the address. 2393. 2393. Sector 16. Clear? 2393 Sector 16 Faridabad. That's it. No, timing is today from 6 to 9 o'clock. Or say 6:30 to 9. श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 12 परिच्छेद। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने जो भक्त लोग उनके साथ में गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे थे, उनमें से जो भक्त सुष्ठु रूप से अच्छी प्रकार से जो कर पा रहे थे,
उनके लिए महाप्रभु ने क्या कहा? भालो कर्म देखिया सारे करे प्रशंसा। उनके द्वारा किया गया अच्छा कार्य देख करके महाप्रभु ने उनका प्रशंसा किया और उनको कहा कि तुम्ही भालो कोरी आछो, तुमने क्या किया है? अच्छा सेवा कार्य किया, इसलिए तुम क्या करो? सिखाओ अन्येरे, दूसरों को भी ऐसे ही सिखा दो। उनको इस प्रकार का उपदेश कर दिया, आज्ञा दे दी। यदि प्रभु सामने है और कोई दूसरा व्यक्ति अपने आप से किसी को उपदेश करने लगे तो उसको शोभनीय नहीं माना जाता, अच्छा नहीं कहा जाता। प्रभु अपने आप से, महाप्रभु जिसको जो कहना वो कहेंगे, उसके लिए मेरे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा महाप्रभु के परिकरों का आदर्श था। वो अपना सेवा कार्य कर रहे, सुष्ठु रूप से ही कर रहे हैं और प्रभु वहाँ पर साक्षात विराजमान है। तो इसीलिए कौन कैसा कर रहा है उस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती, किंतु स्वयं अपना कार्य बड़ी भली प्रकार से कर रहे हैं। महाप्रभु ने जब स्वयं सबको निरीक्षण किया और जो लोग बहुत अच्छे से कर पा रहे थे उनको निर्देश दे दिया कि आप क्या करो, देखो कि कुछ कुछ भक्त लोग यहाँ पर हैं, वो लोग अच्छे से सेवा कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आप उनको क्या करो, जैसा आपने अच्छी तरह से सारा कुछ किया है वही सारा उनको भी उसी प्रकार से करना सिखला दो। जब प्रभु की आज्ञा हुई तब क्या हुआ, भक्तों ने उस ओर थोड़ा ध्यान दिया, उससे पहले नहीं। भालो कर्म देखिया तारे करे प्रशंसन, तुम्ही भालो कोरिया छो सिखाओ अन्येरे। तुमने बड़ा अच्छा किया सफाई, तुम दूसरों को भी इसी प्रकार से सेवा कार्य करना सिखला दो। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा कि महाप्रभु ने चयन कर लिया देख करके कि आचार्य का जो कार्य वो कौन करेगा। सुष्ठु सेवक ही आचार्य का कार्य करेगा, आचरण के द्वारा शिक्षा प्रदान करेगा, स्वयं साहब बनकर के नहीं बैठेगा, बल्कि वो स्वयं सबसे अच्छी प्रकार से ऐसी वाली सेवा करेगा जिससे उनको देख करके अन्य अन्य सभी लोगों को भी भली प्रकार से प्रेरणा प्राप्त हो भगवान की सेवा करने से। ऐसे वाला आचरण वो करते हैं। इसलिए उनको महाप्रभु ने क्या कर दिया, चयन कर दिया कि आप ये कार्य करना। जिनका सुष्ठु कार्य उनको आचार्य करने के लिए कहा। कल हम लोगों ने इस विषय में बहुत सारी बातें श्रवण की थी। श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के विषय में भी उनके जो विचार इस आचार्य पद को सुशोभित करने पर वो सारा भी हम लोगों ने श्रवण किया था। और एक बात महाराज जी बतलाते थे कि किसी एक भक्त को श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने उनको जगन्नाथपुरी मंदिर जो है उसका इंचार्ज बनाया और
एक दिन श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने देखा और अपने कान से सुना। जो जिनको इंचार्ज बनाया था उनको पता चला नहीं कि गुरु जी देख रहे हैं और सुन रहे हैं। जिनको इंचार्ज बनाया उन्होंने अपने से आयु में बड़े और भजन में भी अपने से बड़े किसी वैष्णव को, जो कि मठ में ही रहते थे, उनको एक अच्छी भाषा में नहीं, जिस प्रकार से किसी वर्कर के साथ में डील करते हैं उस प्रकार से उनको बुलाया और बुला करके कहा कि जाओ ये वाला कार्य जितना जल्दी हो करके आओ। तो श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, उनको पता नहीं था इंचार्ज को। तब श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने उनको कहा कि आप आज ही टिकट बना लो और आज ही आप कोलकाता चले जाओ, आप वहां पर रहना, आप वहां पर रहेंगे, यहाँ पर आपको नहीं रखा जाएगा। जिनको इतना तक भी ज्ञान नहीं, अपने से आयु में बड़ा व्यक्ति, अपने से भजन में बड़ा व्यक्ति, उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, यदि ये नहीं आता, छोटों के साथ में भी अच्छी तरह से बात करनी चाहिए, फिर बड़ों का तो कहना ही क्या। इसलिए तुम अभी यहाँ पर इस सेवा कार्य को नहीं कर सकते। तुम्हें अभी पहले बहुत सारा स्वयं ही शिक्षा का आवश्यकता है, इसलिए उनको भेज दिया, क्योंकि वो कार्य नहीं कर पाएंगे। ये देख लिया। हमारे गुरुदेव एक और बात बतलाते थे कि चैतन्य चरितामृत में एक वचन आता है, गुरु सेवक है मान्य आपनार। गुरु के सेवक को, कोई भी सेवक क्यों ना हो, गुरु सेवक मान्य आपनार, उनका सदैव क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गुरु पाद पद्म के सेवक हैं। सेवक का मतलब केवल मात्र शारीरिक सेवा करने वाले नहीं, सारे शिष्यों को ही वास्तविक रूप में सेवक ही कहा जाता गुरुपाद पद्म का। जो भी गुरुपाद पद्म का आश्रय लेता है, उनके प्रति श्रद्धा रखता है, उनका मत, उनके मत अनुरूप, उनके मन के अनुरूप भजन करता है, सभी गुरु सेवक हैं। अलग अलग प्रकार की सेवाएं करते हैं। आप उधर नहीं बैठो दीवार के पास, कभी भी फोटो गिर जाता, थोड़ा सा इधर हो जाए, क्योंकि 2-3 बार और चीजें हो चुकी हैं। 2 दिन पहले भी अंदर एक कमरे में फोटो गिरा, पीछे वाली तरफ अंदर कमरे में, उधर भी गिरा था, क्योंकि सीलन है ना, पता नहीं चलता। तो गुरुदेव इस प्यार के ऊपर गुरु सेवक मान्य आपनार, वो कह रहे हैं कि गुरु के सभी सेवक हैं। इसलिए परस्पर में क्या करना पड़ता है, उनके प्रति आदर रखना पड़ता, उनके प्रति अच्छी भावना रखनी पड़ती। जो श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, गुरु सेवक, ज्येष्ठ गुरु सेवक हैं, वो अपने से छोटे वालों का अच्छी तरह से सहायता करेंगे और उनके प्रति एक बहुत अच्छी भावना रखेंगे, हीन किसी को भी नहीं देखेंगे। और जो छोटे वाले हैं, वो वाले भी अपने बड़े गुरु भ्राताओं का अच्छी प्रकार से सम्मान करेंगे, मर्यादा देंगे और उसी प्रकार से रहेंगे। यदि ऐसे वाला नहीं करते, तब फिर उनको गुरु सेवक की श्रेणी में नहीं रखा जाता। बड़ा होने पर यदि अभिमानी, तब भी सेवक नहीं है। छोटा होने पर भी यदि अपने बड़े गुरु भ्राताओं को वास्तविक रूप में भक्ति मूलक जो
आदर सम्मान भावना होनी चाहिए, वो यदि नहीं रखता तो वो भी गुरु सेवक नहीं। इसीलिए गुरुदेव कहते थे इस वस्तु को अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। सबका सम्मान करूंगा, कोई चोर है उसका भी सम्मान करूंगा, जो भजन का विहीन है, हरि नाम करता नहीं कभी ठीक से, मंत्र आनिक ठीक से करता नहीं, कंठी टूट जाने पर कभी उसकी परवाह ही करता नहीं, और भागवत गीता चैतन्य चरितामृत इत्यादि सुनता और पढ़ता ही नहीं, तो उसके साथ में फिर जो वास्तविक वैष्णवता वाला, गुरु भ्राता वाला जो घनिष्ठ संबंध वो हो ही नहीं सकता, वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो भली प्रकार से सुष्ठु सेवा कर पाते हैं, इन विचारों को अच्छी प्रकार से समझ पाते हैं, भक्ति को गुरु पाद पद्मों को केंद्र करके ही सबके साथ में संबंध रखते हैं। गुरु पाद पद्म के अनुगत व्यक्तियों के साथ में बड़ी अच्छी भावना, और गुरु पाद पद्म के जो प्रतीप जन अर्थात उनका विरोध करने वाले, उनका निंदा करने वाले, उनके मत को नहीं मानने वाले, ऐसे वाले व्यक्तियों को प्रतीप कहा जाता है। ये गुरुदेव के प्रतीप हैं अर्थात विरुद्ध हैं। उनके संग में रहने से मेरा कभी भी जो गुरुपाद पद्म का ठीक ठीक हृदय उसको समझना नहीं हो पाता। इसीलिए ये सारे विचार जो भली प्रकार से जानता है उसको क्या कहते हैं, ये सुष्ठु गुरु सेवक है। तो महाप्रभु ने जिनको सुष्ठु रूप से महाप्रभु के निर्देश अनुरूप, महाप्रभु के मन के अनुसार जिन्होंने भली प्रकार से सेवा कार्य किया, महाप्रभु ने उनको चयनित कर दिया, आदेश कर दिया कि तुम्हें क्या करना है, आचार्य का कार्य करना है। तुम्हें भालो कोरिया, तो तुमने अच्छा कार्य किया, सिखाओ अन्य रे, आपको अन्यों को सिखलाना है। ये आचार्य का कार्य। अन्य को सिखलाना है का अर्थ क्या सिखलाना है, मेरे चापलूस बन के रहो, मेरी सेवा करो, ऐसे वाला नहीं है। भगवान की सेवा कैसे करनी है, शुद्ध भक्त कैसे बनना है, महाप्रभु के उपदेश हमारे लिए क्या है, ये भागवत धर्म किसको कहते हैं, जो सारे महाप्रभु का विचारधारा उसको जो भली प्रकार से अन्यों को सिखलाता है, स्वार्थ रहित तो होकर के प्रभु की सेवा के उद्देश्य से, उसको कहते आचार्य। तो उन्होंने सिखाया, अभिमान से सिखाते नहीं, अभिमान करके नहीं सिखाते। इसलिए हमारे गुरुदेव क्या कहते थे कि आचार्य जो है वो इलेक्टेड नहीं होते, आचार्य इलेक्टेड नहीं होते, आचार्य सेलेक्टेड नहीं होते, आचार्य सेल्फ मैनिफेस्टेड होते हैं। अर्थात 10 लोग मिलकर के वोटिंग करेंगे कि कौन आचार्य होगा, इस प्रकार से आचार्य निर्णय नहीं होता वास्तविक रूप में। 10 लोग मिलकर के निर्णय नहीं करते। जैसे शिला स्वामी महाराज जी कहते थे कि भारत में एक बहुत बड़ा असुविधा खड़ा कर दिया सरकार ने, यहाँ पर अधिकांश लोग निरक्षर, जिनको वास्तविक वस्तु का शिक्षा ही प्राप्त हुआ नहीं है, जो कुछ समझते ही नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल,
उन्हीं के हाथ में दे दिया, वो वोट देंगे, उसके द्वारा निर्धारित होगा कि कौन बड़ा व्यक्ति होएगा, कौन उनकी देखभाल करेगा। बच्चे को पूछो, जो ज्ञान जिसमें बहुत अभाव है, कह रहे बच्चे को 10 बच्चों को इकट्ठा कर दो, उनको पूछो कि तुम्हारे को कौन सा व्यक्ति सबसे अच्छा लगता, जो तुम्हारे को अच्छा लगेगा उसी व्यक्ति को तुम्हारे पास में रख देंगे। तो बच्चा सबसे अच्छा किसको बोलेगा? जो उसको खेलने की सुविधा देगा, जो उसको खाने की सुविधा देगा, जो उसको रोकेगा टोकेगा नहीं, जो उसको समय बर्बाद करने देगा, और जो वो इच्छा करेगा वही केवल देता रहेगा। खाने के समय में खाना दे दो, कपड़े के समय कपड़ा दे दो, सोने के लिए बेड दे दो, बड़ा घर बना के दे दो, मेरे को कार चाहिए, कार दिला दो। बच्चा क्या चाहेगा? जो उसको अच्छा लगता है वही सब मांगेगा, कोई कुछ भी नहीं कहने वाला होना चाहिए। तो अगर ऐसे वाला व्यक्ति सेलेक्ट करेगा तो क्या उसका सिलेक्शन अच्छा वाला हो पाएगा? क्या उसके द्वारा उसकी अपनी गति अच्छी होगी? तो कहते हैं नहीं। तो इसी प्रकार से आचार्य इत्यादि गुरुदेव बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी के शिष्य लोग, इनको किसने सिलेक्ट किया था कि आचार्य का कार्य करो? इनको किसने सिलेक्ट किया था? प्रभुपाद जी ने किसी का नाम नहीं बोला था, प्रभुपाद जी ने किसी का नाम बोला नहीं। मेरे जाने के बाद में कौन आचार्य का कार्य करेगा, उन्होंने ऐसा कुछ भी बोला नहीं। उन्होंने क्या कहा था? जिसका सेवा, जिनकी जैसी सेवा होएगी उनका सेवा ही उनको क्या कर देगा? आचार्य अपने आप से मैनिफेस्ट कर देगा, उनकी सेवा ही। इसीलिए हमारे गुरु महाराज शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, जितने भी हम अपने गुरुवर्गों के नाम सुन रहे हैं, इनमें से किसी एक को भी प्रभुपाद जी ने नहीं कहा था आप क्या करो? आचार्य का कार्य करो, किसी को नहीं कहा। किंतु इनका अपना ही जो प्रभुपाद जी के चरण कमलों में कृतज्ञता, प्रभुपाद जी के चरण कमलों की सुष्ठु रूप में सेवा, उनकी सेवा को, महाप्रभु की सेवा को वर्धित करने के लिए जो इनके मन की कामना, उसी ने इनको क्या बना दिया? अपनी आप से आचार्य, इनकी सेवा ने बना दिया। तो इसीलिए गुरुदेव बोलते थे कि सेवा जो है वो अपने आप से एक व्यक्ति को क्या बना देती है? आचार्य। सेवा के द्वारा ही होता है, वही सेवा ही उसको क्या कर देती है? मैनिफेस्ट, कि अभी आपको ये आचार्य का कार्य करना। सेवा वो सब समय करते रहते हैं, सेवा सब समय करते हैं, किंतु बाहरी रूप में भी किसी को सिखाना, जैसे अब हमारे महाराज जी अथवा शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, इन लोगों ने बहुत वर्षों तक ही, शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने तो अंतिम समय तक भी किसी को अपना आश्रित शिष्य, मंत्र शिष्य बनाया नहीं, किंतु तब भी आचार्य। किस लिए? उनकी सेवाओं के कारण, उनका गुरु पाद पद्म के प्रति और परंपरा के प्रति, वैष्णवों के प्रति जो उनका एक बहुत घनिष्ठता, उनका संबंध, उसी ने वही उनको क्या बना देता है? आचार्य। और वो सिखाते थे अनेक बातें, ना सिखाते हो ऐसा नहीं था। वो सिखाते थे कि किसने वास्तविक रूप में भारतीय कौन है, हु इज ए ट्रू इंडियन। वास्तविक रूप में भारतीय कौन है? जो भारतीय विचारधारा, वेद की विचारधारा, भागवत की विचारधारा, गीता की, जो उसको पालन करता है, मानता है, उसको समझने के लिए चेष्टा करता रहता है, वही वास्तविक रूप में भारतीय है। जो विदेशी सभ्यता को ही सीखते हैं, उसी के अनुसार अपना
रहन सहन खान पान सब कुछ करते हैं, भारत में जन्म होने पर भी, भारत में रहने पर भी इनको भारतीय नहीं कहा जाता। ये तो केवल शरीर से भारतीय। वास्तविक भारतीय किसको कहते हैं? जिसने भारत के ऋषि मुनियों का, साधुओं का जो आचरण विचार उसको ग्रहण किया, जीवन में पालन करना प्रारंभ किया, वही क्या है? ट्रू इंडियन। इस प्रकार का कहा। दूसरा क्या शिक्षा देते थे? वो कहते थे कि माता यशोदा वो कृष्ण को पुकारती हैं, हृदय से कृष्ण दौड़े चले आते हैं। हम लोग मृदंग, करताल, कांसर, बहुत मधुर कंठ और माइक लेकर के पुकारते हैं कृष्ण को, कृष्ण तब भी नहीं आते, तब भी नहीं आते। किस लिए? क्योंकि कृष्ण को जो सब कुछ तुम दे सकते हो उसका उनको भूख ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। कृष्ण को किसकी आवश्यकता है? कृष्ण इज हंग्री फॉर लव। कृष्ण प्रेम के भूखे हैं। जिनके हृदय में प्रेम है उनकी बात सुन करके वो आते हैं, दूसरों की बात सुन करके नहीं आते। इसलिए तुम बाकी सारी वस्तुओं के प्रति अपना बहुत अधिक एनर्जी नहीं दे करके कृष्ण के प्रति प्रेम जहां से मिलेगा, जिन भक्तों के माध्यम से, उन भक्तों का अधिक से अधिक संग करो, उनके विचारों को सुनो और समझो। ये भी उन्होंने बोल दिया। फिर उन्होंने एक और उपदेश किया कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लोग निर्धन हैं, इसलिए हमारा पहले जो दारिद्र्य है वही जब तक दूर नहीं होगा तब क्या हम भगवान का भजन करेंगे? पहले हमारी दरिद्रता दूर होनी चाहिए। हमारे पास अच्छा पहनने के लिए हो, अच्छा रहने के लिए हो, अच्छा खाने के लिए हो, तभी तो हम भजन कर पाएंगे। तो कहते थे कि ये बिल्कुल काल्पनिक बात है, ये मिथ्या बात है, इससे भजन का कुछ लेना देना नहीं है, इससे भजन का लेना देना नहीं है। दो कारणों से। जो सारे लोग धनी हैं बहुत अधिक, क्या सारे भगवान का भजन करते हैं? तो धन होने से ही भजन करूंगा, घर होने से ही भजन करूंगा, सारी सुख सुविधाएं होने से ही भजन करूंगा, ये क्या बात हुई? पहले वो मिले तब भजन करूंगा। कहते ये बात सत्य नहीं है। जो व्यक्ति, जिसको वास्तविक शुद्ध भगवान का परम भक्त यदि किसी के जीवन में आ गया और उसने उसका स्वागत कर लिया, तब उसके साथ ही साथ में उसका भजन शुरू हो जाता है। भजन, जिसको साधु संग हो गया, भजन करना चाहता, वो तो अपने आप से सारी चीजों को छोड़ के निर्धन बनता है, उन सारी वस्तुओं की कामना ही नहीं करता। तो निर्धन होने पर भजन नहीं होता, ये किसने कहा है? कह रहे मुख्य वस्तु क्या है, वास्तविक वस्तु क्या है? जो साधु संग नहीं करता अथवा जिसको साधु संग नहीं मिलता वो भजन नहीं करता। तो ये जो सारे उपदेश, ये किसके उपदेश हैं? आचार्य के। उनके पास में कोई धन देने के लिए आया तो कहते मेरे को धन देना नहीं भाई, मेरे को बहुत समय हो गया सोचते सोचते जो मैं कब जगह से चला जाऊंगा पता नहीं है, अब तो आयु भी वैसी वाली हो गई है, वृद्ध हो गया हूं, मेरे को तुम धन दोगे मेरा दिमाग उसी तरफ जाएगा, कहाँ रखना, कोई लेना जाए संभाल के रखूं, कौन सी सेवा में लगाऊं, किसको दूं, यही मेरा मन सोचता रहेगा। अभी मैं ये सारा कुछ सोचना नहीं चाहता, मैंने कर लिया बहुत कुछ। अभी मैं केवल सोचना चाहता हूँ महाप्रभु के विषय में, राधा रानी के विषय में, कृष्ण के विषय में, ब्रज के विषय में,
उनकी बातें सुनना, उनकी बातें स्मरण करना चाहता हूँ और कुछ नहीं करना चाहता। इसलिए तुम अपना ये पैसा जो है अपने पास रखो, ना तो किसी और साधु के पास जाकर के दे दो। ये कौन बोल सकता है? आचार्य। ये आचरण करके शिक्षा देते हैं। शिष्य नहीं बनाया तो क्या हुआ, किंतु आचरण कितना श्रेष्ठ है। सभी लोग शिष्य बनाते हैं, ये बात होती नहीं आचार्य वाली, किंतु सिखाते जरूर हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि चैतन्य महाप्रभु ने जो बात बोली है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाए गुरु हैया तारो यही देश। हमारा आज्ञा गुरु हैया, गुरु बन करके। तो कहते कौन से गुरु? मंत्र देने वाले, दीक्षा देने वाले। कहते हैं ऐसे मंत्र देने वाले नहीं। महाप्रभु ने उपदेश किया सबके लिए, जितना सीखा, जितनी बात सुष्ठु रूप में सीखी है वो सबको सिखाते हुए चलो। वो किसके लिए है? कह रहे हैं कि शिक्षा गुरु के लिए, पथ प्रदर्शक गुरु के लिए। ये केवल मात्र दीक्षा गुरु की बात नहीं कही महाप्रभु ने। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जो मिले, घर के अपने सदस्य ही क्यों ना हो, जारे देखो जो मिले, तारे कहो कृष्ण उपदेश, उनको भगवान की बात बतलाओ। ये बताना निषेध? कहते बिल्कुल भी नहीं, उल्टा जितना बताओगे उतना तुम पक्के होते जाओगे। जैसे विद्यालय में जो बच्चा पढ़ लेता, बार बार उसको अगर वो दूसरों को समझाता है तो उसका अपना अच्छे से पढ़ना हो जाता, दिल में मन में बैठ जाती बात पूरी तरह से। उसी प्रकार से तो ये निर्देश आता है कोई विशेष, जैसे दीक्षा दे दो, मंत्र दे दो, ये सेवा कार्य। जैसे शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, उन्होंने क्या कहा कि मैंने मंत्र बड़े सारे लोगों को दिए, मंत्र दिए बड़े सारे लोगों को, किंतु उनमें से शिष्य मेरे एक दो ही हैं। तो इतने सारे लोगों को मंत्र दिया, वो शिष्य नहीं है? तो कहते नहीं, वो मेरे आचरण को ही नहीं ले पाते। मैं जो आचार्य का कार्य करने पर, आचरण करके दिखलाने पर जो सिखाता हूँ वो उसको नहीं ले पाते, इसलिए वो केवल मात्र मेरे मंत्र शिष्य हैं, मेरे वास्तविक शिष्य नहीं। मंत्र क्यों दिया फिर उनको? तो कहते हैं कि ठाकुर जी का सेवा सुष्ठु रूप से चलता रहे, संस्था के और कार्य जो हैं वो ठीक तरह से चलते रहें, किसी किसी को सुयोग मिले गृहस्थ होने पर भी थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए, केवल मात्र इसीलिए किया है। जो वास्तविक शिष्य हैं वो गिनती में 1 या 2। वो क्या करते हैं? आचरण को मेरे लेकर के वही उसी का पालन करते हैं। तो उन्हीं को क्या कहते हैं? सुष्ठु सेवक। तो जिन व्यक्तियों को महाप्रभु ने देखा, इंगित भी कर देते हैं फिर कि आप ये सेवा कार्य करो, किंतु ये पब्लिक नहीं डिसाइड कर सकती। अनर्थग्रस्त जीवों के लिए नहीं किया जा सकता है। तो जहां पर श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने एक बात लिख दी अपने शिक्षा में, अंतिम उपदेश में, उसमें उन्होंने लिखा कि जो चारों संप्रदाय, 4 वैष्णव संप्रदाय, इसमें आचार्य कौन होगा इसका निर्णय जो है ये ऊपर से होके आता है। ऊपर से होके आता है मतलब भगवान जो हैं वो उसके लिए निर्देश करते हैं। जो ऊपर वाले अर्थात गुरु वर्ग, साक्षात हरि के समान है, जो वो क्या करते हैं? वो इंगित करते हैं, उसके अनुसार निर्णय होता है। यही पद्धति है। अब हम लोगों के पास में भगवान का निर्देश आता है तो किसी भी चीज का, भगवान हमारे से बात करते हैं,
भगवान हमें कुछ कहते हैं। ब्रह्मा जी के कान में आवाज आई थी जब पृथ्वी को लेकर के क्षीर समुद्र पर गए थे। भगवान उनको मिले नहीं, किंतु आकाशवाणी अपनी वाणी के माध्यम से उनके कान में क्या कह दिया कि आप निश्चिंत हो जाओ, पृथ्वी को समस्त देवताओं को अपने साथ लेकर के वापस चले जाओ। और क्या करना, थोड़े ही समय में मैं आने वाला हूं नंद ब्रज में, इससे तुम सभी लोग भी वहीं पर जाकर के सभी आविर्भूत हो जाओ। उनको निर्देश दे दिया, सुना दिया। दूसरे समय में भागवत में बतलाया, ब्रह्मा जी इधर से उधर जो है वो कमल की नाल में ऊपर से नीचे भ्रमण कर रहे, बहुत लंबा लंबा समय। भगवान ने कृपा करके उनको क्या कह दिया, अपने आप से उसके समक्ष प्रकटित हुए, अपने विषय में उपदेश किया और फिर आगे निर्देश किया। तो ये उपदेश निर्देश साक्षात भगवान से आता है, किंतु हम लोग झूठ बोल सकते, बहुत सारे बद्ध जीव हैं, किंतु जो वास्तविक रूप में शुद्ध भक्त वो मिथ्या नहीं बोलते कभी भी। माधवेंद्र पुरी भाव घरे चूरी, कबू ना करीला सदाई जानावो। प्रभुपाद जी ने कीर्तन में लिख दिया कि माधवेंद्र पुरी जैसे महत्व पुरुष वो कभी भी अपने मुख से कोई भी मिथ्या वचन नहीं कहते, कोई काल्पनिक बात नहीं बोलते, कभी भी किसी भी परिस्थिति में उनके द्वारा अन्यायपूर्वक बात नहीं कही जाती, ना अन्यायपूर्वक कार्य ही करते हैं वो कभी। तो इसी प्रकार का जो निर्णय कौन करता है, महाप्रभु ने निर्णय कर दिया, सुष्टु भालो तुम्ही भालो कोरिया छो, तुमने अच्छी तरह से कार्य किया है। इसका भी निर्णय कौन करेगा, तुमने अच्छी तरह से काम किया है, जो निरपेक्ष अथॉरिटी वो करेगी। जो बायस्ड, जो किसी और वस्तु में आविष्ट, वो निर्णय नहीं कर सकते, उनका निर्णय भूल होता है। तो महाप्रभु ने उनको क्या कह दिया, तुम ही भालो कोरिया छो, सिखाओ अन्य रे, आप अन्यों को शिक्षा प्रदान करो। तो जो शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने अथवा हमारे परम गुरुदेव शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इत्यादि ने, इन्होंने जो आचार्य का सिलेक्शन किया वो किस लिए, ऊपर से निर्देश प्राप्त करके, इंगित प्राप्त करके, उसके बिना नहीं। और उससे आगे भी बतला दिया फिर कि हो सकता है कि आगे कोई निर्देश किसी को मिले ही ना भगवान का, तब क्या करोगे। आगे अगर किसी को निर्देश ना मिले तब क्या करना होता है, तब उसने बता दिया कि जो मैनेजरियल कार्यों को सारा अच्छी तरह से कर सकता है अंततः उसको क्या करना, प्रयास करना कि वही सारी चीजें देख लेगा, क्योंकि उस पद पर बैठते हैं, इसलिए उनका नाम भी क्या हो जाता है, आचार्य। जैसे भगवान कभी कभी क्या करते हैं, स्वयं ही विष्णु का पद संभाल लेते, कभी कभी ब्रह्मा के पद को भी संभाल लेते, और कभी कभी क्या करते हैं, शिव के पद को भी संभाल लेते। योग्य व्यक्ति नहीं मिलने पर स्वयं ही बन करके बैठ जाते हैं। किंतु कभी कभी कोई साधारण व्यक्ति भी होता है जिसने 100 जन्म वर्णाश्रम धर्म पालन किया, वो क्या बन जाएगा,
रमणी मोहन प्रभु, जिसने 100 जन्म वर्णाश्रम धर्म पालन किया वो क्या बनेंगे? ब्रह्मा। और फिर शिव कब बनेंगे? उससे बहुत अधिक, और यदि कुछ पालन करते हैं तब वो शिव के पद पर पहुंच जाते हैं। तो शिव के पद पर, ब्रह्मा के पद पर कौन कौन रहते हैं? शिव के पद पर, ब्रह्मा के पद पर अलग अलग समय में कौन रहते हैं? कभी भगवान स्वयं, और कभी क्या करते हैं? जो योग्य जीव वो बैठते हैं। तो जैसे दोनों स्थितियां वहां पर बतलाई हैं, उसी प्रकार से कभी कभी तो वास्तविक रूप में जो आचार्य जिनके लिए ऊपर से इंगित आया, उनको ही क्या करते हैं? आचार्य के पद पर सुशोभित करते हैं। और कभी कभी क्या होता है? उस प्रकार का योग्यता संपन्न व्यक्ति नहीं मिलने पर, उस प्रकार का किसी भी व्यक्ति के लिए ऊपर से निर्देश नहीं आने पर, तब फिर मैनेजरियल कार्यों में जो व्यक्ति निपुण होता है, जो सब लोगों में से कम बेटर प्रतीत होता है, उसी को क्या कर देते हैं? आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित कर देते हैं। किंतु उस प्रकार के आचार्य के लिए जो दूसरे वाला, उसके लिए बताया जब तक वो आचरण सारी चीजों का ठीक से करेंगे तब तक उनका अनुगत्य करना। यदि उनके आचरण में असुविधा होएगी, यदि बाद में वो स्त्री संगी हो गए अथवा वैष्णव निंदक हो गए अथवा वैष्णव आचार विचार से भ्रष्ट हो गए, तब उनको क्या करेंगे? तब उनको स्वीकार नहीं करके किसी शुद्ध आचरणशील व्यक्ति का आश्रय लेंगे। ये सारी बातें जो बतलाई हैं, किस लिए बतलाई हुई हैं? क्योंकि हम लोगों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में से गुजरना पड़ता है, बद्ध जीव को। दोनों की देखो, इसमें भी यदि ठीक ठीक रूप में देखेंगे तो अंतर आएगा। जैसे गुरुदेव बोल रहे हैं कि जो गुरु जिस स्तर का होगा वही उतने स्तर तक ही तो किसी निम्न व्यक्ति को वहां तक आरूढ़ कर देगा। उससे आगे आरूढ़ करने के लिए फिर कोई और क्या करेगा? किसी और के पास में वो भेज देंगे, अथवा कोई और आएगा और इनको आगे लेकर के चला जाएगा। इस प्रकार का जब विचार आता है तो उसका अर्थ ही क्या हो गया? ऐसा होता है, अंतर है, नहीं हो कैसे संभव? मंत्र देना हमारे ब्रजनाथ प्रभु 2011 में गुरुदेव के जाने के कुछ दिनों के बाद में, कुछ महीनों के बाद में होगा, कुछ लोगों ने मंत्र दीक्षा जब देना शुरू किया तो उन्होंने मेरे से पूछा, ब्रजनाथ ने मेरे से ही पूछा बात करते करते कि आप मंत्र दे सकते हो या नहीं दे सकते? तो मैंने आंसर किया, मंत्र देना कौन सी बड़ी बात, कोई भी दे सकता है। जिसको मंत्र गुरु जी से मिला, जानता है इच्छा होने से जिसको मर्जी दे सकते हैं। मंत्र देना कोई बड़ी बात नहीं है, मंत्र तो सभी दे सकते हैं, किंतु उस मंत्र में शक्ति होगी नहीं होगी, दूसरे का कुछ लाभ भी करेगा नहीं करेगा, ये दूसरी बात है। आप बोल रहे हो मंत्र दे सकते, नहीं, कोई भी दे सकते, मंत्र तो आप भी दे सकते, मैंने बोल दिया मंत्र तो आपके पास भी दे दो, और देते ही हैं लोग। किंतु उस मंत्र के भीतर में जो शक्ति है वो कौन देता है? जिसके मंत्र में शक्ति होगी वो देगा, जिसके मंत्र में जितनी शक्ति होगी वो उतनी शक्ति देगा, उससे अधिक कैसे देगा? यही तो इसलिए श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज ने एक बात बोली कि ऐसे वाला व्यक्ति जो अभी नित्य लीला में जिसका प्रवेश हुआ नहीं है, वो यदि किसी को शिक्षा देता है, मंत्र भी देता है, यदि एक तरफ उतना उनमें बल संचार कर देगा जितना उसके अपना है, उनको आगे बढ़ने के लिए अवसर देता रहेगा, और दूसरी तरफ से अपनी शक्ति को भी वो अधिक से अधिक बढ़ाता रहेगा,
चिद बल को। अपनी वाली शक्ति को बढ़ाएगा नहीं यदि, और केवल दूसरों को वहीं तक ही खड़ा करता रहेगा, तो वो बहुत अधिक इंटेलिजेंट नहीं कहलाएगा। वो अपना भी, जैसे कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, बड़ी क्लास में पढ़ाई करते, मान लो 14वीं क्लास में पढ़ रहे, 15वीं क्लास में पढ़ रहे, तो वो 8वीं क्लास के बच्चों को ट्यूशन दे देते हैं, क्योंकि पैसे चाहिए कुछ, तो इसलिए थोड़ा टाइम लेकर के उनको क्या कर देते हैं, उनको पढ़ाई करवा देते। 8वीं की पढ़ाई वो करवा सकते हैं, इसलिए वो करवा देते हैं, और जो पैसा मिलता है उसी के द्वारा उल्टा क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई को और आगे भी बढ़ाते रहते हैं। तो इसी प्रकार से यदि किसी को परिस्थिति ऐसी आती है, आवश्यकता है किसी भी प्रकार के सेवा कार्य के लिए भी, जैसे श्री वामन गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि सेवा का दायित्व आया बहुत सारे मठों का, तो इसीलिए मंत्र सबको दे देता हूँ, जिसको देखता हूँ उतना तक ले सकता है मंत्र उसको दे देता हूँ, वो आगे अपना बढ़ता रहेगा धीरे धीरे करके। किंतु अभी मेरे मन के मुताबिक मेरा शिष्य हो, वो ये बात तो नहीं है आगे, किंतु अपना भी करता रहता हूँ, उनको भी जितना आगे हो सकता उनको अवसर देता हूँ आगे जाने का। ये सारे विचार हैं। इसलिए तुम्ही भालो कोरिया छो, सिखाओ अन्य को। तुमने अच्छा किया, बहुत अच्छा कार्य किया, सेवा कार्य, तुम क्या करो, अन्यों को भी उसी की शिक्षा प्रदान करो। किस लिए, यही मतो भालो कर्म से ही जेनो करे, जिससे कि वो भी तुम्हारी भांति ही अच्छी तरह से सेवा कार्य कर सके। मन ना मिलिले करे पवित्र भरतरसन, ये भी सुना था कल हमने। महाप्रभु को जिसका काम अच्छा नहीं लगा उनको डांटते हैं, डपटते हैं, और किंतु पवित्र भावना के साथ में, अर्थात उसको नीचा दिखाने के लिए नहीं, उसको निरुत्साहित करने के लिए नहीं, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको उत्साह देने के लिए, उसका अपना ही अच्छा होगा अगर अच्छे से करेगा तो। इसलिए पवित्र भरतर्षण और पवित्र प्रशंसन ये करते हैं गुरु वर्ग। हम लोगों का बहुत बार जो किसी का प्रशंसा करना भी हो जाता है वो भी अपवित्र वाला होता है। अपवित्र प्रशंसन और अपवित्र भरतर्षण दोनों होते हैं। किसी को डांट दिया, डपट दिया, कल परसों 2 बार कथा सुन ली, किसके कारण, स्वार्थ के कारण, क्रोध के कारण, तमोगुणी वृत्ति, रजोगुणी वृत्ति के कारण किसी का यदि किसी के ऊपर शासन करते हैं तो उसको कहते हैं अपवित्र शासन। पवित्र शासन कौन सा है, जिसमें दूसरे का मंगल रजोगुण तमोगुण के वशीभूत होकर नहीं किया गया, जो शुद्ध एक तत्व में स्थित होकर के बड़ी अच्छी मन की स्थिति को के कारण किसी के मंगल के लिए उसको डांट डपट दिया। और किसी का यदि प्रशंसा भी करना है तो इसलिए नहीं कि वो मेरी चापलूसी करेगा, वो प्रसन्न हो जाएगा तो मेरे और बहुत सारे जागतिक काम बन जाएंगे, इसलिए इसकी प्रशंसा कर देता हूं, तो वो प्रशंसन भी उसको मारने वाला, इसलिए उसको भी अपवित्र कहते हैं। जैसे शिला भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जी ने ऋषिकेश महाराज जी को वृंदावन में बोल दिया, चैतन्य गौड़िया मठ का विग्रह प्रतिष्ठा, मंदिर प्रतिष्ठा इत्यादि होगा। शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने बहुत सारे अपने गुरु भाइयों को बुलाया, 3 दिन बहुत बड़ा उत्सव किया। एक दिन ब्रजवासी ब्राह्मणों पंडों के लिए, दूसरे दिन वैष्णवों के लिए, सभी के लिए, तीसरे दिन सभी साधारण लोगों के लिए भी। उसी में उनके सारे गुरु भाई आए, बहुत सारे। पास में एक धर्मशाला, मिर्जापुर धर्मशाला उसका नाम, वहां पर सभी लोगों गुरु भाइयों को रुकने के लिए दिया। हमारे महाराज जी और केशव प्रभु ये लोग सभी के प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। एक दिन सभा हुई शाम को, उसमें एक नया सन्यासी, भक्ति दीपक नाम था उनका,
पूरा नाम मेरे को पता नहीं, भक्ति दीपक महाराज ही होगा। तो शिला सारंग गोस्वामी महाराज जी के शिष्य थे, बाद में उनको छोड़ दिया उन्होंने, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी के आश्रित थे। भक्ति दीपक महाराज उन्होंने बड़ा अच्छा कथा किया अंग्रेजी भाषा में, दिखने में भी सुंदर, मैंने भी उनको देखा हुआ, बहुत गोरे, बहुत सुंदर शरीर, कथा भी बड़ी अच्छी बोली। महाराज जी हम लोगों को बताते थे, अंग्रेजी में कथा बोली, बड़ी अच्छी कथा, किंतु बिल्कुल नए नए अभी। तो प्रसाद के समय में ऋषिकेश महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य, उन्होंने प्रशंसा कर दिया कि कल ये नया सन्यासी इतनी अच्छी कथा बोली, इसने इतना अच्छा कथा बोला। उन्होंने थोड़ा सा जब इस प्रकार से बोला और वो व्यक्ति सुन रहा है सामने बैठा, तो शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी ने ऋषिकेश महाराज जी को बड़े जोर से धमक दे दी, एकदम से धमका दिया, बड़ी जोर के साथ में। क्या कहा उनको? पहले इसको जीने दो, इसको मारने की तैयारी क्यों कर रहे हो? पहले तो इसको जीने दो, इसको मारने की तैयारी क्यों कर रहे हो? इतनी जल्दी क्यों है प्रशंसा करने की? मोरले यदि उड़ले छाई तबे सतिर गुण गाई। ये सती स्त्री है नहीं है कैसे पता चलेगा? व्यवहार कोरिया देखी चो, खाइया देखी चो, उसके साथ बहुत समय तक अच्छी तरह से व्यवहार करके देखा है, उसने जो कथा बोली है उसको वो पालन कर पाता है, उसके मन की बात है, उससे पूरी तरह से कन्विक्शन है या नहीं है, या केवल मात्र प्लेटफॉर्म स्पीकर होकर के बोला इसने, बड़ी अच्छी तरह से तैयारी करके बोला है, या फिर सोच समझ के हृदय के साथ में बोला है? ये कौन विचार करेगा? पहले उसको जीवित होने दो। इस प्रकार से तैयारी करके, इस प्रकार से कुछ बड़ी बड़ी बातें दूसरों से सुन करके बोलने से काम नहीं चलता। एक व्यक्ति पंचकुला से ग्रंथ छापता था, महाराज जी के पास में उनका एक ग्रंथ आया, किसने ला करके दिया? तो महाराज जी बोलते हैं कि इधर से उधर से नकल करके कुछ भाषा सीख करके अनुवाद कर देने से ही ग्रंथ प्रिंट करना नहीं होता। इससे एक व्यक्ति का अभिमान केवल वर्धित होता है। सुष्ठु भावना पहले आए, खुद मैं समझूं अच्छी तरह से, फिर उस वस्तु को गुरुत्व देकर के कि इस वस्तु के द्वारा मेरा इतना मंगल, उसी वस्तु को फिर सबके पास ये पहुंचनी चाहिए, वो वाली चेष्टा, वो अलग चेष्टा। तो इसीलिए जो ये पहले जीवित तो होए, ये विचार किसका है? ये विचार जो पवित्र प्रशंसन करते हैं, उन्होंने इनको डिस्करेज करने के लिए बोला, नए सन्यासी को नीचा दिखाने के लिए बोला जाजावर गोस्वामी महाराज जी ने? नहीं। जो शिला ऋषिकेश महाराज जी ने प्रशंसा की थी, शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी ने क्या बोल दिया? ये आपका पवित्र प्रशंसन नहीं हुआ, पवित्र प्रशंसन नहीं हुआ। भागवत में कहा गया इसलिए, पर स्वभाव कर्मणि ना प्रशंसित ना गर्हित। दूसरे का स्वभाव देख करके ना तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ना उसकी निंदा करनी चाहिए। उसकी प्रशंसा और उसकी निंदा जो है हम लोग जो करते हैं, वो किस लिए करते हैं? दोनों में ही अपना स्वार्थ होता है। प्रशंसा करने में भी स्वार्थ है, निंदा करने में भी स्वार्थ है। कौन सी कहानी आएगी यहाँ पर? शिला संत गोस्वामी महाराज जी वाली। छोटा सा बालक ट्रेन में, उसमें स्टीमर में जाएंगे, खिड़की के पास बैठ गए। पहले लोगों ने क्या किया? उनको बड़ा निंदा किया, टांग खींची, उनको उठा दिया, वहां से खड़ा कर दिया। जब परेशानी में फंसे तब भगवान को याद कर, एक छोटा सा बच्चा, तू गोदी में आ जा, तू भगवान को पुकार,
तू पुकारेगा तभी भगवान सुनेंगे। तो इस समय जो प्रशंसन और पहले जो निंदन, दोनों कौन से वाले हैं? अपवित्र। जो उसका निंदा किया था वो भी अपवित्र, घृणित। निंदा क्या की थी? छोटा सा बच्चा, तेरे को क्या सांस लेने की जरूरत है, इधर हो जा। छोटा सा बच्चा, आजकल माँ बाप ऐसे ही छोड़ के चले जाते आश्रमों में, इनको खाने पीने के लिए होता नहीं है, इसलिए इनको केवल आश्रमों में छोड़ देते, भीख मांगेंगे और अपना खाना खाएंगे, अच्छे से रहेंगे, स्टीमर में घूम रहा है ये। इस प्रकार से निंदा किया। पहले जो निंदा किया किस लिए? स्वार्थ के लिए, सीट चाहिए थी, सीट मिल गई, उसके बाद उनको क्या लेना देना। किंतु जो पवित्र भर्त्सन करता है, निंदा करता है, उसका लेना देना होता है बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक। सजा भी देगा, खड़ा भी कर देगा, थप्पड़ भी लगा देगा, किंतु कंसर्न है, उसको बोलते पवित्र भर्त्सन। और जो इनका बाद में प्रशंसा किया कि ओ तू छोटा बच्चा, भगवान तेरी सुनेगा, आजा गोदी में बैठ जा, तू भगवान को पुकारना बड़े प्यार से। तो जो ये सारा उसका प्रशंसा किया, तेरा तो छोटी आयु में भगवान में मन लग गया, तू बड़ा सौभाग्यशाली है भाई। जो बाद में ये प्रशंसा की, ये प्रशंसा भी कैसी वाली है? अपवित्र, स्वार्थ है अपना भरा पड़ा बीच में, उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए महाप्रभु जैसे व्यक्ति किसी का यदि प्रशंसन करते हैं, यदि किसी का भर्त्सन करते हैं, दोनों कार्य उनके कैसे वाले होते हैं? पवित्र। क्यों? क्योंकि वो स्वयं परम पवित्र। उनकी किसी भी वस्तु में, महाराज जी जैसे हम लोगों को बोलते थे मिश्री, जिस भी आकार में क्यों ना हो, जहां से मुख लगाओगे वहीं से क्या होगी? मीठी। उसके पैर को पकड़ लो तब भी मीठी, उसके सिर को पकड़ लो तब भी मीठी, उसके हाथों को पकड़ लो तब भी मीठी, कहीं से भी खराब होएगी? उसको चारों तरफ से चाकू से काट दो अच्छे से, बीच वाला अंग निकाल लो उसका, वो भी कैसे वाला होगा? मीठा। ऊपर नीचे, आगे पीछे, अंदर बाहर, सब जगह जैसे वो मीठी है, उसी प्रकार से भगवान और भगवान के परम निर्मल शुद्ध जो भक्तगण, वो कैसे वाले होते हैं? अंदर बाहर, ऊपर नीचे, बोलने में हो, लिखने में हो, काम करने में हो, किसी को डांटने में हो, किसी की प्रशंसा करने में हो, हर वस्तु में उनका सब कुछ कैसा होगा? पवित्र। पवित्र भर्त्सन, पवित्र उनका प्रशंसन, पवित्र सब कुछ, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति जो उसको कहते हैं ये क्या करेगा? आचार्य का कार्य ये कर सकता है। भालो कर्म, तुम्ही भालो कोरिया छो, सिखाओ अन्य रे, तुम दूसरों को सिखाओ। इसी प्रकार के सभी बने, इस प्रकार का चित्त वृत्ति हो, ऐसा उनका उन्नत विचार हो, इस प्रकार का दृष्टिकोण हो, निस्वार्थ हो, भगवत प्रेमी हो, ऐसे वाला जो व्यक्ति, उसी को क्या कहते हैं? आचार्य। वही अच्छा कार्य कर सकता है, वही दूसरों को शिक्षा दे सकता है, दूसरे उससे सीख करके अपने जीवन को पवित्र कर सकते, बहुत ऊपर उठा सकते। इसलिए महाप्रभु ने निर्देश किया कि आप ये वाला कार्य करो। आज यहीं तक रख देते, कल अब आगे श्रवण करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय, श्रील गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च